अंतिम कमेंट लेंगे। अश्विनी शाही जी, वास्तव में आप जो कह रहे थे, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी आज वास्तव में बड़े ही अव्यवस्थित मूड में थे, पता नहीं क्यों, कैसे और किस तरह की बातें निकलने लगी थी उनके मुंह से। खैर कोई बात नहीं, ये सब डिबेट में थोड़ी बहुत तो चलता ही है। नमक मिर्च का ये जो है ये संगम एक तरह से देखने को मिल गया। लेकिन एक चीज जो बातें आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी ने कही हैं कि ये उनका अपना मत हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, महाकुंभ पर टिप्पणी की बात नहीं, कमियों और व्यवस्थाओं पर तो टिप्पणी होना ही चाहिए। क्या लगता है आपको अश्विनी शाही जी, अंतिम कमेंट? देवेंद्र जी, देखिए नीतेंद्र भाई अच्छे मित्र हैं हमारे और बढ़िया सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। कभी भी इनसे जो है ऐसी ओछी बातों की परिकल्पना भी मैंने नहीं की थी। किसी के बीच में भी नहीं बोलते हैं, ये 40-40 मिनट बैठे रह जाते हैं। मगर आज की उद्विग्नता इनकी बता रही थी कि पूरे समाजवादी पार्टी में एक हलचल मची है कि इतना साधारण सा हम लोग बनाने वाले थे, लेकिन इतना भव्य और दिव्य कुंभ कैसे आयोजित हो गया, ये सरकार की सफलता है। और मैं अब आता हूं आचार्य जी की बातों पर। आचार्य जी ने जो कहा कि किसी राजनीतिक दल को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है कि राजनीतिक दल टिप्पणी न करें, क्योंकि शंकराचार्य जी का मैं आपको कल का बयान बताता हूं। शंकराचार्य जी ने कहा, किसी आपके साथी ने पूछा कि आपको क्या सुविधाएं यहां मिल रही हैं, क्या असुविधा हो रही है। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, अगर यहां आकर कोई सनातन का पुजारी, शंकराचार्य, साधु व्यवस्था खोजता है तो इसका मतलब वो सनातनी नहीं है। हम व्यवस्था खोजने नहीं आते हैं यहां, हम आते हैं अपनी व्यवस्था करने। और हमको सरकार ने जो उसके साथ लगी हुई व्यवस्थाएं हैं, पानी की, बिजली की, शौचालय की, जो भी करना है वो सरकार हमको करके देती है, सड़कें बनाकर देती है। ये सरकार इसलिए करती है कि यहाँ पर 40-50 करोड़ लोग आते हैं, उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से, वरना पहले का 2-4 कुंभ हम लोग छोटे थे तो लोग बिछड़ने का बड़ा वो होता था कि बिछड़ जाते थे, भगदड़ हो जाती थी। तो आप आचार्य जी की बात को उनसे जोड़ कर देखिए कि भाई सनातनियों का ये कुंभ है और सनातनी आते हैं कल्पवास के लिए। यहां पर एक तरह से तंत्र मंत्र यंत्र, अपने हवन पूजन सब होता है वहां। और उसमें वो हमारे महर्षि, वो हमारे साधु, वो हमारे नागा कोई सुविधा नहीं खोजते हैं। उनको एक अच्छा पानी मिल जाए सरकार की तरफ से कि हमको नहाना है, बेहतर है यमुना की तरह नहीं कि नहाने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं दिल्ली में। यहां पर वो बात लागू होती आचार्य जी की। लेकिन अब वही कुव्यवस्था की बात आ जाती, नितेंद्र भाई क्यों भाग गए हैं, कुव्यवस्था की बात आ जाती तो आचार्य जी ने कहा कि राजनीतिक दल कुव्यवस्था के बारे में क्यों बोलेंगे। लेकिन ये सनातनियों के पक्ष की बात उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम सरकार हैं और हमारे वो विरोधी दल हैं तो हमारा विरोध तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, उनको करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। भाई विरोधी दल इसीलिए होते हैं। बिल्कुल, जो उनको अखिलेश जी को दिखाया गया, मैंने शुरू से उद्धृत किया कि 8 पंटून पुल या 9 का उन्होंने डाला था कि अभी ये बने हैं और 22-23 बनने हैं, कैसे हो पाएगा। उनको ये नहीं पता है योगी जी की सरकार है, उनकी सरकार नहीं है। ये यहां पर जो है रिवर फ्रंट बना रहे थे और कानपुर में फाउंटेन आकर पड़ा हुआ था करोड़ों रुपए का। उनको लखनऊ में विकास नहीं करना था, उनको सैफई में नृत्य कराना था। सैफई में उन लोगों ने, मुलायम सिंह यादव जी ने एक एयर स्ट्रिप बनाया। अब आप ये बताइए उस एयर स्ट्रिप का क्या मतलब है देश की, प्रदेश की जनता के लिए। अगर वहां एक हवाई अड्डा बनता, जैसे वहां स्टेडियम बना, बहुत अच्छा काम हुआ, अस्पताल बना, बहुत अच्छा काम हुआ, वहां आम जन के लिए वो हुआ ना, स्पोर्ट्स कॉलेज वहां खुला। लेकिन ये एरोड्रम क्यों बना? मुलायम सिंह यादव परिवार, उनसे जुड़े राजनीतिक, उनसे जुड़े व्यापारी, उनसे जुड़े हुए लोग वहां पर अपने प्राइवेट प्लेन जो है लैंड करा सके। सैफई की जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन आज जो है अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि ये इस कुंभ की व्यवस्था कर रहे हैं, 40 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, संगठित अपराधियों को भगा रहे हैं। तो ये खलबली मची हुई है। उसी के साथ
कुंदरकी ये लोग हारने का जो 25,000 वोट पाए हैं, जमानत जब्त हो गई है, जहां पर इनका कहते थे ना चैलेंज कर रहे हैं हारने, यही कहते हैं कि एक जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब हम तो मिल्कीपुर भी जा रहे हैं, मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। इन्होंने बहुत भाई अब एक अयोध्या नरेश का नाम दे दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए। अयोध्या नरेश तो एक ही है, राजा रामचंद्र जी। इन्होंने वहां पर अयोध्या नरेश का नाम दिया। तो इन लोगों की सनातन के प्रति सोच कितनी कुंठित है, कितनी वो है। और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वो वहां के इंचार्ज हैं। देखिए भाई, गोली चलवाने वाला व्यक्ति कौन होता है, आदेश देने वाला कौन होता है और पालन करने वाला कौन होता है, इसमें बड़ा फर्क होता है। उस समय वो उस भूमिका में थे, उस समय अधिकारी थे। मुख्यमंत्री का आदेश आया गोली चलवाओ, और उसकी पुष्टि श्रद्धेय नेताजी ने किया। लखनऊ कैंट विधानसभा का चुनाव था, उनकी बहू लड़ रही थी जो आजकल हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा हमने तो बहुत हिंदुओं को मरवाया, मुसलमानों के लिए और मैं क्या कर सकता हूं, और जरूरत होती तो और मरवाता। ये लिखत पढ़त में है, हम लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला है। तो उसकी पुष्टि उन्होंने किया कि हमने गोली चलवाई। वो पालना करने वाले थे, उन्होंने पालना किया। तो समाजवादियों की व्यवस्थाएं सनातन के प्रति क्या हैं, कैसी हैं, वो दिखाई दे गई। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आज पूरा समाजवादी अमला हिला हुआ है इस भव्य कुंभ के आगाज से। जी।